तुम। हाँ सर जी, वालेकुम सलाम। हाँ फरमाओ साहब। बस 15-20 मिनट कर लो बात, फिर बाद में मुझे भी नमाज पढ़ना है। 15 मिनट अभी कर लेते हैं। नहीं, आपको नमाज में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। नहीं, मैं तो अभी देर में जाऊंगा। आप तो कर लें 15-20 मिनट। 15-20 मिनट अच्छा। ताकि उसको चैनल पे डलवा देंगे कुछ इस तरह के। आप दुनियावी हालात हाजरा के मुताबिक और जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के हालात के मुताबिक कुछ बातें बता दें। ना देखो, ये जो मैं जो हालात बताऊंगा ना, वो मेरी खुद की आ रहा होगी। मतलब उसमें क्या है कि दुनियावी मामलात के ज्यादा अमल दखल है, मैं बताऊं आपको। इसलिए देखो, अब यहाँ क्या है, देखो मैं बताऊं आपको। हर जुमे को मस्जिद के अंदर जुमे वाले दिन अशराक की नमाज के बाद तालीम होती है। अच्छा, तालीम कुरान की तालीम होती है। वही दीन की तबलीग की तालीम होती है, जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं ना, वही करते हैं सारे। अच्छा, वहाँ और पर आप। यहाँ का क्या है कि हर कंपनी का कैंप है। जहाँ जहाँ हम रहते थे, तो वहाँ जो मुसलमान तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, हाँ वो करीब करीब जो नमाजी लोग हैं, हाँ। वो करीब करीब क्या है कि मगरिब के बाद जब उनको टाइम मिलता है तो वो तालीम करते हैं। चलो अच्छी बात है, अल्लाह मदद फरमाए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमारे इधर जो हमारे मुखलिस दोस्त हैं, वो दावत के तबलीगी जमात के अमीर हैं वहाँ के, टोंक जिले के। हाँ। तो कहने लगे 3 दिन में देखो मियाँ, 3 दिन इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में इधर नहीं है, अच्छा अच्छा ये अच्छा। सिस्टम चेंज है यहाँ पे। 3 दिन कौन निकलेगा? हर आदमी मजदूरी करने वाला है, हाँ नहीं हाँ। काम नहीं करेगा तो एब्सेंट लगेगी, कौन देगा उनको तनख्वाह? कौन देगा तनख्वाह? तो वो इसलिए वो जुमेरात को निकलते हैं, जुमे वाले दिन करके आ जाते हैं। वो 3 दिन में 3 दिन की रट मत लगाओ। चलो अच्छी बात है, यहाँ जितना हो नहीं सके करो। सुनो, मैंने उनसे बोला 3 दिन की रट इधर इसलिए नहीं है कि ये इंतजामी उमूर के मामलात हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर वो 3 दिन लगा लेगा, 3 दिन की तनख्वाह कट जाएगी, घर पे से नहीं भेजेगा, लड़ाई झगड़ा करने लगेगी औरत, माँ बाप झगड़ा करने लगेंगे, कौन जिम्मेदार है उसका? सही बात है, सही है? बात है। हक हक। हक हक होता है। अब देखो, मैंने तबलीगी जमातों में बचपन से हूँ। सुनना, देखो आप, हाँ। मैं 13 साल की उम्र से हूँ साहब। जी जी। तो अब मैंने ये देखा है कि जो जो मामलात, ये सारे के सारे जो मामलात हैं, मैनेजेरियल सिस्टम से ताल्लुक रखते हैं, इंतजामी उमूर से ताल्लुक रखते हैं। हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल्स नहीं है, लेकिन वो सिस्टम ऐसा बना दिया कि आदमी उस डिसिप्लिन में रहे और दीन का काम करे। बस 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 बस। वो जो डिसिप्लिनरी सिस्टम है, दूसरे मुल्क में वो डिसिप्लिनरी सिस्टम, मैनेजेरियल जो सिस्टम है, इंतजामी उमूर, उसमें तब्दीलियां आती हैं, काम वही होता है, बेशक 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 उससे अड़ना नहीं चाहिए। बेशक अड़ना नहीं तो चाहिए। मेरे साथ पड़े हुए हैं वो, मैंने कहा यार कैसे तुम क्या बात कर रहे हो, हम यहाँ काम करते हैं तो हाँ बेशक। एब्सेंट लग जाएगी सही है? बात, सही बात। हम उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जुमेरात के दिन से नहीं, जुमे वाले दिन हम फ्री रहते हैं, जुमे वाले दिन चले जाते हैं हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है? बाकी जहाँ तालीम होती है, कभी मौका मिलता है तो शामिल हो जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये वो मैंने कहा ये आप मत सिखाओ आप मेरे को। बेशक बेशक मैं इंडिया में बहुत रहा हूँ, इन मामलात में सारी बातें हैं। और जो भी तस्बीहात बताई जाती है, पढ़ते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, एक दूसरे को बैठते हैं तो समझाते असल हैं। में क्या है, जहाँ ये बैठने पेशेंट आता है तो उसको तबलीग भी समझाते हैं। तबलीग जमात में भी दो टुकड़े हो गए ना, जैसे शूरा और अमारत का। देखो एक बात बताऊं साहब, हाँ वो जो शूरा होती है वही अमारत होती है, और उसी में से अमीर होता है। हाँ और जिसमें शैतान ने ये डंक लगा दिया ना कि तू अमीर है, अरे हाँ तेरी शूरा है, वो गया काम से। हाँ, वही तो ये आजकल झगड़ा चल रहा है इन दोनों में आपस में यहाँ पर। चलने तो जी, मैं तो मौलाना वस्तानवी का मद्दाह करता हूँ। दारुल देवबंद से स्प्लिट होके अक्कल कुआं में उन्होंने मदरसा बनाया, नंदुरबार जिले के अंदर जो गुजरात बॉर्डर पे। आज माशाल्लाह अगर वहां से कोई हाफिज निकलता है तो वो डॉक्टर भी बन के निकलता है, नर्स भी बन के निकलता है, इंजीनियर बन के निकलता है। और ये साहब उन्होंने तो 14,000 बच्चों का इंतजाम कर रखा था, वो करीब 14,000 बच्चे पढ़ते हैं जी मालूम है ना, मेरा अक्कल ससुराल कुआं बालापुर में, के और अंदर है। करीब 7,000 मस्जिदें बनवा चुके हैं। हाँ हाँ, तो देवबंद वालों ने किया है, ठीक है, लेकिन इस लेवल पे नहीं किया इन्होंने, इस वैसे तो सिस्टम पे। मैं तो ये कहता हूँ, आप बताओ तायद कर सकते हो कि नहीं कर सकते इस बारे में, कि सानी सर सैयद है इस दौर के, बिल्कुल। अच्छा, हजरत अब गुलाम सर मोहम्मद साहब। सैयद हैं, उनको कुछ मुसलमान है वो गाली निकालते हैं
ठीक है, किन के लिए? निकालो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। किन के लिए? सर सैयद अहमद के लिए। अरे साहब आशिक रसूल थे साहब, आशिक रसूल थे। गलतियां तो भाई वो वाला साहब यही तो वही वो करना है। कुफर की जो किस्में होती हैं वो उसमें वो वाला कुफर नहीं था उनका जिससे दीन इस्लाम से खारिज हो जाए। जैसे बहुत से देखिए मैं कुफर ऐसे होते हैं जो उलमा ने भी ऐसे कई कुफर कर दिए हैं, जैसे लिखने में आ जाते हैं कभी कहने में आ जाते हैं, लेकिन जबान काफिर होती है, दिल काफिर नहीं होता बार वक्त। जैसे मोहम्मद रफी ने गाना देखिए गाया है, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, तो यहाँ हम उसकी जबान को काफिर कहेंगे, दिल को नहीं। दिल को तो उसके इकरार के बाद ही कह सकते थे जब वो उसका इकरार करता है कि हाँ मैंने सही गाया है, वो मगर सब ऐसा वो सही है कहते नहीं, आपकी ऐसा वो बात। कहते नहीं कि सही गाया मैंने। देखो मैं आपको बताऊं, हाँ यहाँ ओमान के अंदर ये इबादी मसलक के मुसलमान हैं, लेकिन इनके जो स्कूल का जो करिकुलम है ना, हाँ स्कूल का जो मदरसा भी बोलते हैं स्कूल है, हाँ बड़ा अच्छा है। इसमें पहली क्लास से लेके जब ये दर्जा थानवी तक 10वीं तक जाते हैं ना, उसमें इस्लामियात भी है, दीनियात भी है और दुनियावी भी है। धीरे धीरे जब एक बच्चा अगर डॉक्टर बन गया तो वो हाफिज कुरान और कारी भी होगा है। और इंजीनियर भी होगा। ये माश- डाइवर्सिटी है। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लड़कियां भी ऐसी हैं, हम लोग जो देखे हैं साहब, सैकड़ों यहाँ रोजाना पेशेंट आते हैं, हम बच्चों को पूछते हैं अच्छा, तो ओमान एक में बच्चा, कितनी मस्जिदें होंगी? अब साहब गिनती तो नहीं है गिनती ओमान तो तो नहीं है। मुल्क है ना, मुल्क ओमान। हाँ, तो अरे ये तो मतलब ये महकमा औकाफ से बता सकता है कितनी हुकूमत की मस्जिदें हैं, कितनी प्राइवेट लोगों की। अच्छा, अलग अलग है। हम्म, हाँ साहब, सरकार ने बनाई हुई है और मुखैर हजरात हैं उन्होंने भी बनवाई हुई है। चलो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह मदद फरमाए। ओमान है, ओमान के पास में कतर पड़ जाता है। नहीं, कतर आगे रहता है, उधर कतर, उधर अबू धाबी है ना, उससे आगे रहता है कतर। अच्छा कतर का जो है वो सऊदी बॉर्डर और अबू धाबी की बॉर्डर है, उसके ऊपर है वो। अच्छा, कतर। हम्म, हाँ, दोहा कतर, सही बात है। दोहा उसकी राजधानी है, कतर उस मुल्क का नाम है। हाँ, बेशक 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 बेशक। इनसे बहुत दूर है, इधर से करीब 700-800 किलोमीटर दूर होगा जहाँ मैं। अच्छा, ओमान से 700 किलोमीटर। चलो बहुत जहाँ मैं अच्छा। हूँ ना, वहाँ से करीब करीब 900 किलोमीटर होगा अंदाजन, अल्लाह अंदाज से। अल्लाह अपना करम फरमाए, बहुत अच्छी बात है। क्या है कि ये लोग अब जैसे शब बारात की यहाँ 3 दिन की छुट्टी होती है, हाँ, और दूसरा क्या है कि ईद मिलादुन नबी की 3 दिन की छुट्टी होती है। वहाँ पर ईद मिलादुन नबी की भी छुट्टी है 3 दिन की। हाँ, नहीं होती है। सुल्तान साहब सदारत फरमाते हैं सलातो सलाम की महफिल का। अरे वाह, ये तो आज मालूम हुई बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। पता है ना साहब? और यहाँ पे हर ओमानी है ना, हाँ, जो बापरेजगार है, वो हर जुमेरात को और हर सोमवार को रोजे रखता है। अच्छा, ये वबा तो नहीं है जो इंडिया में है? नहीं नहीं, सुन्नी वहाबी देवबंदी अहले हदीस ये सब चक्कर तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ये करे किसी को नहीं कर देते, मस्जिद में कुछ नहीं करना, तुमको करना है तुम्हारे घर पे करो, इधर नहीं करने का, नहीं तो पकड़ के जेल में। अच्छा, मस्जिद में नहीं करने देते हैं ना? हाँ ये बहुत अच्छा हाँ, निजाम है साहब, मस्जिद में नहीं करने देते, सब बातें सही बात है। कुछ क्या है कि बस जो जहाँ दीन की तालीम होती है ना, कहीं कहीं होती है, बस वो तबलीग वालों में, बाकी वो नहीं होती कोई भी। यानी आम तरीके से मस्जिदों में इजाजत नहीं देते। बस मतलब हाँ, क्या है, नमाज पढ़ो जाओ। बस यही मैं सोचता हूँ कि इंडिया में भी अब लोग प्राइवेट, अब वो अगर लोग मस्जिदें बनवाएं तो साहब लिख दें कि यहाँ पर नमाज पढ़ो, जो जिक्र अस्कार करना वो करो, बाकी अपनी अपनी किताबें अपने अपने फिरके की बात नहीं करोगे यहाँ पर। नहीं, उठा के ले जाओ, अपने उधर ताल्लुक करो। आप तो घर में करो, कहीं भी जाके करो। ये क्या है, मस्जिदों में आके कब्जे जमाते हैं, हर फिरके के लोग यही चाहते हैं हमारा सिक्का जल गया मस्जिद में। तो अब दीन इस्लाम की तबलीग कहाँ हो रही है साहब? अब तो ये हो रहा है कि हमारा फिरके भी जम जाए वहाँ पर मामला। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, यानी हमारे दिलों के ऊपर रसूलुल्लाह का सिक्का जम जाए, वो होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत अजमत सबसे ज्यादा दिल में पैदा हो, बस। हमारे दिल पे उनका सिक्का चले, मोहम्मद रसूलुल्लाह का, तो अल्लाह का सिक्का सल्लल्लाहु अलैहि चलेगा। वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक 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 बेशक। अल्लाह ताला बस हुजूर की मोहब्बत दिल में अच्छी तरह बिल्कुल ही अता पैदा फरमाए, फरमाए। हुजूर की मोहब्बत में हमारे ईमान पे खात्मा फरमाए साहब। बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी सआदत है।
باقی یہ تو فوری چیزیں ہیں صاحب. ارے صاحب میں کہہ رہا ہوں اونچی سوچ نہیں ہے مسلمانوں کی، بہت ٹائٹ سوچ بنا دی ان سطح والوں نے، ٹائٹ کر دی بہت زیادہ. ٹائٹ نہیں ہے، ان کی سوچ اوچھی ہو گئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. اب دیکھو ہندوستان میں اگر آپ تھوڑا مزار پہ جانے آنے لگے تو بریلوی، اور تھوڑا بہت اگر مان لو کچھ اور جیسے کام کرے تو دیوبندی، اور ذرا قرآن حدیث کی بات کرنے لگے تو اہل حدیث. یہ کیا تماشے بنا رکھی ہے. ابھی میں آج ایک آدمی سے بات کر رہا تھا بنگلور میں، تو ان کو میں نے بولا دیکھو تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے نام سے لوگوں کا علاج کرنا ہے تو وہ سیکھو تم. بے شک بے شک بے شک. یہ قرآن تھیراپی ہے، رسول اللہ کی تھیراپی ہے. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ایسا نہیں، حدیث میں حدیث میں یہ تو ہے بیان، تم نے غور و خوض کیا. پھر میں نے ان کو ایک کتاب بھیجی. کیا بتایا تھا کہ قرآن تھیراپی، اسلامک تھیراپی، یعنی تھیراپی کا مطلب علاج کا طریقہ بیماریوں سے اور ہر چیز سے. تو کیسے میں نے بھائی صرف اللہ کا ذکر ہے اس کے اندر، اللہ کی مداومت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا بھی نام نہیں ہے. تو پھر میں نے اس کو سمجھایا وہ کہ اس میں یہ عالم ہے، اس میں یہ عالم ہے. عالم تو نہیں ہے. میں نے کہا عالم سفلیات کس کو بولتے ہیں؟ میں نے اس کو بولا عالم ناسوت کس کو بولتے ہیں؟ یہ جو زمین ہے، یہ دھرتی ہے، یہ ارض ہے، یہ عالم ناسوت ہے، یہ عالم سفل ہے، سب سے نیچا. اسفل ہے. یہاں ہم رہتے ہیں، یہاں 4 طرح کی بیماریاں ہیں انسان کو، جنوں کو بھی بیماریاں ہیں. صحیح. کیسے؟ آگ کی بیماری ہے، پیٹ میں آگ لگتی ہے. مٹی کی بیماری ہے، خشکی آ جاتی ہے. پانی کی بیماری ہے، کڈنی ہے، پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، لیور میں پانی بھر جاتا ہے، گردوں میں پانی بھر جاتا ہے، جسم میں پانی بھر جاتا ہے. یہ پانی کی بیماری ہے. اور ہوا کی بیماری، انسان کا پھیپھڑوں کے اندر تکلیف ہو جاتی ہے، وہ ہوا کی بیماری ہے. پانی بھر جاتا ہے، وہ پانی کی بیماری ہے. تو یہ 4 عناصر سے مطلب یہ بنا ہوا مجسمہ. 4 عناصر، 5واں عنصر ہے روح کو طاقتور نہیں بناؤ گے تو کسی کام کے لیے. روح نکلی جسم دھڑام سے زمین پہ آ جائے گا. بولے آتا ہی نہیں آتا کہ ہاں آتا ہے. یہ عالم ناسوت ہے. اوپر جائیں گے عالم ملکوت ہے، پھر اس کے بعد عالم جبروت ہے، پھر اس کے بعد لاہوت لامکہ ہے جس کو عالم قدس بولتے ہیں. اور فرشتے ہماری حفاظت کے لیے مقرر ہیں، ہمارے انتظام و انسان کے لیے اللہ رب العزت نے بنائے ہوئے ہیں. اور جبرائیل امین جو ہیں اور میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. 24,000 دفعہ آئے انسانی شکل کے اندر. کیا کسی انسان کے پاس آتا ہے کوئی فرشتہ ہے؟ ہاں بے شک 24,000 بار تشریف لائے. کل بھی جو رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. کتنی دفعہ آئے وہی دیکھے. اور جب کبھی معراج میں آپ لاہوت لامکہ کی طرف تشریف لے گئے، جبرائیل امین نے وہ آپ کی بات پکڑ رکھی تھی. جب آپ اس پہ سوار ہو بدر کا، پھر اللہ کے حکم سے آپ نے اس کو حکم دیا، وہ بدر نہ بند ہوا. اول پھر وہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ سورہ بنی اسرائیل، یہ اتری اسراء معراج کے لیے پورا چیپٹر ہے. یاد مولوی کہتے ہیں خواب تھا. ارے خواب نہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہی ہے وہاں پہ، روح ہی نہیں ہے. پاک خدا جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات آرام سے مسجد اقصیٰ. وہ روح کو نہیں لے کے گیا، اللہ رب العزت وہ لے کے گیا. اطلاق جو ہوتا ہے جسمانیت کے اوپر ہوتا ہے. بے شک. ہاں تو کیا ہے کہ میں نے یہ عنصر ہے، اس کے اندر یہ لاہوت لامکہ کا مقام ہے. اس میں 1 لیول اور 2nd لیول، 3rd لیول، 4th لیول، 3 درجات ہیں اس کے. اور جب جس آدمی کی رسائی جو ہوتی ہے بطفیل شیخ، بطفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ذکر و اذکار کی رسائی عالم خود تک ہونی چاہیے. جہاں لوح محفوظ ہے وہاں اس کا ذکر جا کے مطلب برداشت کرے گا تو پھر اس کو خیر ملے گا. تو اس دنیا کے اندر اس کی
वाह वाह होगी। बेशक 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 बेशक, बहुत अच्छा निजाम है ओमान में, ये आपने बताया कि अपनी नमाज पढ़ो, निकलो बाहर, निकलो मस्जिद से, बस यही सबसे अच्छा हो, यही होना चाहिए इंडिया में भी, बस नमाज पढ़ो, निकलो बाहर, निकलो, ये फिरकेबाजी मत करो यहाँ पर आके। ये मुसलमान सुधर जाए ना ये हो जाएगा, करेगा कौन, बात तो ये है ना। ये सब दावत इस्लामी वाले आते हैं तो अपना सिक्का चलाना चाहते हैं, वो आएगा तो अपना सिक्का चलाना चाहेगा, ये अपने सिक्के चलाने। सिक्के क्या है, काय के सिक्के हैं। वो देखो मैं बालापुर में गया था एक सिलसिले के अंदर, सिलसिला नक्शबंदिया अरमानिया, तो बुजुर्ग बैठे थे, वो इस रिश्ते के सिलसिले में तो वहाँ हमारे मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र चल गया, तो उन्होंने बड़े अदब के साथ फरमाया कि वो तो हमारे हैं, बोली वो तो हमारे हैं। तो इसका मतलब ये, तो ये लोग नहीं सोचते। अब ये जो भारी कपड़े वाले हैं, तो ये बस इनको क्या है दरअसल में, सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम का उर्स नहीं मनाते हैं, हजरत अमीर मुआविया का उर्स मनाते हैं। इसने एक नया सिलसिला छोड़ा है इलियास कादरी ने। उसमें क्या है कि बेखता बेरिया, जब हदीस की जब पढ़ते हैं, मौलाना ताहिर कादरी साहब फरमाते हैं अमीर मुआविया खता पर थे, जो जंग सफेद हुई उसमें अमीर मुआविया खता पर थे। हालांकि दोनों तरफ से सहाबा शहीद हुए, अमीर मुआविया की गलती से हुई सारे। अल्लामा ताहिर कादरी साहब दुनिया के सबसे बड़े आलिमों में हैं। अरे साहब 250 मुल्कों में उनकी तंजीम है, क्या बात कर रहे हो? 250 मुल्कों में? हाँ, और अभी 191 कंट्रीज में उनके ऑर्गेनाइजेशन 191 के अंदर। अल्लामा ताहिर कादरी साहब का? हाँ, और बड़ौदा है उसमें सेंटर। बड़ौदा में वो है जनाब हजरत मोहतरम सैयद नादे अली साहब में गए, उनकी वो सेंटर में अल्लामा ताहिर कादरी साहब के। तो ये नादे अली साहब हैं करजन के रहने वाले, में गए उनके सेंटर में, वहीं पर बड़ौदा में। ये मिनहाजुल कुरान है साहब। हाँ, उसका सेंटर है बड़ौदा में, जो आप बता रहे हो ना, हो गए होंगे। मैं तो हर जो इस्लामी जो है ना सिस्टम उसके सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु शाह में जब इंग्लैंड में किसी शिया ने गुस्ताखी की थी, तो अल्लामा ताहिर कादरी साहब ने दिफा किया था वहाँ जाकर के, तो 40 घंटे तकलीफ फरमाई थी। 40 घंटे की कैसेटें आनी, अलग अलग दिनों में की होगी, 2 दिन, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे ऐसे। तो 40 घंटे तकलीफ करना, हज़रत अबू बकर की शान बयान करना मामूली बात नहीं साहब, कितना इल्म होगा। अभी अल्लामा है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इल्म उनका इल्म है कि वो उम्मत को एक करना चाहते हैं। कुरान में नादी उम्मतों को मत हुआ, बेशक तुम एक ही उम्मत हो। अच्छा, उनके घर के अंदर उनके खानदान में 19 PhD है, 19 PhD। अरे आपको तो बड़ी जानकारी है उनके घर के बारे में। हाँ, उनका जो है ना लड़का है ना मोहिउद्दीन, ताहिर मोहिउद्दीन कादरी, बहुत बड़ा प्रोफेसर है, वो PhD है। हाँ, और उनके छोटे साहबजादे, उनसे छोटे साहबजादे कि यानी हाँ, तो ये पूरे के पूरे मौलाना ताहिर कादरी वो जो है ना, तारिक जमील साहब गए हुए थे वहाँ पे, दूसरे भी जाते हैं। एक तारिक मसूद साहब है, तारिक मसूद साहब, वो तो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ बहुत जल्दबाजी करते हैं। आप उनको बीवियों का शौक है, वो रगबत दिलाते हैं 4 शादियाँ करो, मेरी 4 शादी है। अरे तू मुफ्ती है यार, तू क्या है 4 शादियों को बढ़ावा दे रहा है। कोई कब्रिस्तान पे भी जाने वालों पे तंज करने का मामला उनका, तो शायद देखिए सुने वो मुझे पसंद नहीं है वो आदमी, क्योंकि वो तारिक जमील साहब पर भी उन्होंने एतराज किया था कुछ बातें, तारिक जमील साहब के ऊपर शायद। वो जो उन्होंने बेटे के मरने पर फातिहा, क्या कौन सा गुनाह हो गया, कौन सा बताऊं आपको, हाथ उठाकर दुआ कर दिया था, तो इनके नजदीक ये भी है कि हाथ उठाकर। देखिए हमारे जो मौलाना मोहम्मद अकरम आवाज रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो मेरे सिलसिले के शेख थे। उनकी अशरफ तफासिर, असार तंजील और अकरम तफासिर है, मैंने उनका बयान सुने कि देखो भाई, हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, दुआ की चहत होती है आसमान, और हम हाथ उठा के दुआ मांगते हैं हमारे लिए भी, दूसरे के लिए भी। अगर तुम कब्रिस्तान जाते हो तो
आसमान की तरफ बैतुल्लाह शरीफ तरफ मुंह करके जब आप दुआ करते हो तो कब्र वाले से थोड़ी दुआ होती, वो तो कब्र वाले की भी दुआ होती। कब्र वो किसके लिए कर रहा है आदमी? वो तो बात है कि हाथ मत उठाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, मैंने तो फड्डू मुफ्ती। अरे ये तो नहीं है, इस लायक नहीं है उसकी। चलो मौलवी तारिक जमील साहब से कुछ गलती हो गई होगी, तौबा किया कि नहीं किया, जो कुछ उनसे मुंह से निकला हो जाता है। मैं बताऊं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका जिक्र कुरान करीम और हदीस मुबारका में नहीं है, और उलमाए मुज्तहिदीन हैं, फ़क़ीहुल उम्मत हैं, असर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक वो शरीयत की रोशनी में उसमें इज्तिहाद करते हैं, और फ़िक़्ह का जो मसला है उस पे आप इस्तिदलाल करके शरीयत के अपनी राय जाहिर करते हैं। हाँ, कुरान में तो खैर हर चीज का जिक्र है, वरसूलना लेकर किताब तिबियाना लिकुल्लि शै, अल्लाह फरमाता हमने कुरान में हर चीज का वाज़ेह बयान कर दिया। अब उसको समझने वाला होना चाहिए, वो मुज्तहिदीन समझते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं साहब, जैसे सूरह रहमान है, الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان। ये सितारे और जड़ी बूटियां सलाम करती हैं, सजदा करती हैं अल्लाह को। हाँ वही है शजर यस्जुदान, बेशक बेशक बेशक। तो जड़ी बूटियों के बारे में तमाम मौलानाओं ने रिसर्च क्यों नहीं करी? हाँ ये देखो आपने बहुत ऊंची बात की, सही बात है। सारे बकवास करते हैं, इसका बयान है कुरान में और हदीस में, हर चीज का बयान। नहीं सुनो, दूसरा कहता है कि तुम जाओ वहाँ पर ये फाके पढ़ो, तुम ये करो, उसी में रगड़ा लगा रहे हैं, मुसलमानों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अरे साहब बस महदूद करके रख दिया मुसलमानों को, अपनी अपनी पार्टी का लेबल लगाकर महदूद कर दिया कि तुम अत्तारी रहोगे, तुम शाकिरी रहोगे, तुम तबलीगी रहोगे, तुम अहले हदीस रहोगे, तुम ये रहोगे, तुम वो रहोगे, बस। अच्छा, अब उसमें क्या है सूरह रहमान के अंदर? अच्छा ये बताइए, ओमान में फाजिल बरेलवी का झंडा गड़ा हुआ है कि नहीं गड़ा? किधर गड़ रहा है, मुझे तो कहीं नहीं दिखता। ये तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में उधर क्या बोलते हैं कि माने क्या बात कर रहे हो, वो उस बनाने से झंडा गड़ जाता है क्या? वो तो कमरे में बना लेते हैं, वो थोड़ा बहुत नहीं कि ओमान में उनके मानने वाले होंगे कुछ। जो कमरे में बैठे रहते हैं तो वो करने तो उससे क्या है। हाँ लेकिन ऐसा कोई झंडा नहीं आमतौर से, है ना। उसमें जो इसमें जो जिक्र है, एक तो सूरह वाक़िया में जिक्र है, सूरह रहमान में ये क्या है, लुलुलु मकनून जिक्र है ना साहब, यख़रुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान। अच्छा हाँ, यख़रुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान। अच्छा, इसमें क्या है कि वो बताया, मेरे को याद नहीं रहा, इसमें जो बताया गया है कि उन्होंने किसी ने, इंसान ने, जिनने भी टच नहीं किया, वो क्या बोलते हैं उनको, जब वो आए थे, हाँ वो परियों के बारे में, ये परियों के बारे में, हूरों के बारे में, मक़सूरातुन फिल ख़ियाम। फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर लम यत्मिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या है कि ये मौलवी लोग ये परियों के बारे में क्यों नहीं पता, जानकारी नहीं है इनको। अरे साहब ये 50,000 रुपए की तकरीर लेने वाला मौलवी, इसे क्या मालूमात होगी, इसका तो इल्म खत्म हो जाता है, सब हो जाता है। जो दीन इस्लाम को देखता है ना, उसका इल्म सब हो जाता है। फिर वो 50,000 की कैसा, जुए का, सट्टे का, जने कैसा वो चंदा करके देते हैं इनको, मौलवी को खा लेते हैं घर जाकर। देखो मैं आपको इसी के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि भाई ये जिन भी हैं, शैतान भी है, ये शैतान की एक किस्म है, और
नारे समूह से पैदा किया गया है। सारी बातें बताते बताते इनके अंदर आदमी भी हैं और औरतें भी हैं, हमारी तरह इनकी जिंदगियां होती हैं, सारी बातें हैं, पूरा जिन्स भी होती है। 1 मिनट बाद में बात करता हूँ।